जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी के सभी लाइव हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है, वो बात हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट होने वाली है और इस क्लास का नाम है HCF और LCM, ठीक है। और ये जो है सबसे ज़्यादा आपका अपडेटेड टॉपिक होने वाला है अगर हम बात करते हैं तो। और कल जो है मैंने पूरा दिन, कल पूरी रात लगभग मुझे लग गया 3-4 बज गए सोते सोते इसके कंटेंट को अपडेट करने में। इसी वजह से कल मैंने आप लोग की क्लास नहीं ली, बहुत वक्त लगा इसको पूरा प्रिपेयर करने में। इसके पहले मैंने HCF LCM काफ़ी सारे बैचेस में मैंने पढ़ाया हुआ है और वो भी कंटेंट अपने आप में बहुत सुप्रीम थे, बहुत अच्छे थे अपने अकॉर्डिंग में। लेकिन पिछले जो 2 सालों में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो दिखते हैं HCF LCM की तरह, ठीक है, सॉरी, दिखते हैं आपको रिमाइंडर की तरह लेकिन होते वो HCF LCM की हैं। तो वो भी सवाल जो है वो मुझे करवाने थे। इस वजह से पूरी की पूरी एक ब्रांड न्यू शीट मैंने तैयार की और साथ में मैंने यहाँ पर ये भी कहा, ठीक है, मतलब ये भी सोचा कि यार ये जो टॉपिक है ना ये सभी बैचेस में जाना चाहिए। इसी वजह से हमारे जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच हो, चैंपियंस बैच हो या पुराने जितने भी बैचेस हैं, उन सभी बैचेस में आज ये हमारा HCF LCM का क्लास जा रहा है। और यहाँ पर जो है सारे बच्चे इस क्लास को देख पाएंगे। जो टॉपिक मुझे कभी कभी लगेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, तो उस टॉपिक को मैं पुराने सभी बैचेस में जो है वो ऐड करवा दूंगा, ताकि बाकी सभी बच्चों का भी बेनिफिट जो है वो साथ के साथ हो पाए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को भी ये बात बोली, जैसे अभी आप लोग भी हैं, आप लोगों का भी बैच कभी पुराना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आज से 6 महीने बाद भी अगर मैं कोई टॉपिक किसी बैच में पढ़ा रहूँगा तो वो मैं आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही। ऐसे ही आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका पुराना भी टॉपिक आपके में रहेगा और आपका नया वाला भी जो है वो आप में रहेगा, ताकि जो बच्चा पुराना देखना चाहे पुराना देख सकता है और जो नया देखना चाहे वो नया भी देख सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शानदार मेरे भाई। तो अब एक बार HCF LCM की शीट हम आपको दिखाएं तो देखिए, HCF LCM की 2 तरह की शीट मिलेगी और आपको एक टेस्ट मिलेगा। हर चैप्टर की आपको 2 तरह की शीट मिलेगी और एक उसका टेस्ट मिलेगा। अभी जो HCF LCM की आपको शीट मिलेगी उसे हम कहेंगे क्लासरूम शीट, जो हम आपको क्लास में करवाएंगे। और क्लासरूम शीट होने के बाद आपको मिलेगी एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, जिसमें थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक बार मैं देख रहा हूँ कहाँ पर है। ये रहा आपका, ठीक है, HCF LCM का हमारा पूरा का पूरा प्रिंटेबल आप देखिए एक बार। और पूरे के पूरे यहाँ पर जो है 10 पन्नों का ये PDF है हमारा। आप इसको चाहो तो प्रिंट आउट करवा लो। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो नए वाले हैं, लेटेस्ट हैं। 2022 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो गया। आप इसमें 2023 में देखिए तो UPSC का CDS का जो पेपर हुआ है 2023 में, हमने वो भी क्वेश्चन इसमें पूरा डाला है। इनफैक्ट खुद UPSC के CSET का भी पेपर हमने डाला है। UPSC का जो CSET का पेपर होता है ना, अभी जो UPSC CSET का पेपर हुआ था, हमने उसको भी सारे के सारे क्वेश्चंस डाले हैं। और लगभग लगभग पहले वाली शीट में हमारा 68 क्वेश्चन था जो मैं पहले कराता था। अब मैंने उसके संख्या को बढ़ा के लगभग 84 क्वेश्चन मैंने कर दिया है। 84 क्वेश्चन है। वक्त लगेगा मेरे भाई, बड़े आराम से कम 10 क्लासेस लगेंगी यहाँ पे। हाँ, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखिए तो UPSC का जो है CDS 2023, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने UPSC CDS नहीं, UPSC CSET है ये। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए ऐड किए हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले और इसका फ़ायदा आप उठा पाएँ। तो ये हमारा जो है वो क्लासरूम शीट है, इसको हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। आपके एप्लीकेशन पर ये अपलोड हो गई है, आपके क्लास के स्टार्ट होने के पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पूरा पढ़ाने के बाद हम आपको एक क्लासरूम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देंगे, जिनमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और अगर फंस जाएंगे, कहीं अटक जाएंगे, तो आप उनके सॉल्यूशंस को जो है वो शीट से देख लेंगे। जब ये 2 शीट्स को आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा और वो टेस्ट जो है आपको अपने एप्लीकेशन में ही मिलेगा, आपको अपने कोर्स में ही मिलेगा, उसी चैप्टर में मिलेगा। और वहाँ पर जो है जाकर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है और थोड़ा सा निखार आपके अंदर आ जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को मैं इसी लाइन में लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लासरूम शीट, एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन और एक टेस्ट, ये 3 चीज़ें बच्चे को मिले और उसका फ़ायदा होता चला जाए,
ठीक है। तो हम अपने तरफ से बहुत बेस्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है चीज़ों को लेकर, जाहिर सी बात है, ताजमहल बनाने में वक्त लगता है लेकिन एक छोटा सा महल बनाने में वक्त नहीं लगता। तो जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। कोऑपरेट करेंगे और उसके बाद जो है तब आप सीखते चलेंगे, बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं HCF LCM। अब बहुतों को लगता है यार ये है ना एक साइड टॉपिक है, इसको इतना क्यों भाव देना है, ठीक है। तो हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, आप क्वेश्चन को देख के जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि ये आपका HCF LCM का है कि रिमाइंडर का है कि डिविजिबिलिटी का है। असल में सारे के सारे मिक्स होंगे, वो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, आप अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद आप जस्टिफेबल जो हो जाए, जस्टिफाई करने के लायक आप हो जाएंगे, आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुतों को क्या लगता है HCF LCM भी कोई टॉपिक है क्या, इसको कौन पढ़ता है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। उनके माइंड में हमेशा फिक्स होता है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। बट हम आपको एक छोटी सी बात बताएं तो HCF LCM भी नंबर सिस्टम है। मैंने क्या किया, जैसे आप देखिए रेशियो मैंने आपको अलग पढ़ाया तो प्रोपोर्शन में अलग पढ़ाता हूँ, मिक्सचर अलग पढ़ाया तो एलिगेशन अलग पढ़ाता हूँ, यहाँ तक कि मैं एज भी आपको अलग पढ़ाता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर क्या HCF LCM एक अलग पढ़ाते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले, आपको बोर्डम फील ना हो और आपको अच्छा फील हो और आप पढ़ें। तो अब HCF LCM की हम शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से और जानते हैं। पेपर में इसका अच्छा खासा वेटेज है, प्री में भी और मेंस में भी, तो बड़े ध्यान से शुरू से लेकर सारी की सारी अंत तक वीडियो देखिएगा। 10 क्लासेस होंगी और ये 10 की 10 क्लासेस सभी बैचेस में जाएंगी, चाहे किसी ने कोई भी बैच ले रखा हो, ठीक है। चैप्टर का नाम HCF LCM अपडेटेड के नाम से जाएगा। अब बात करते हैं HCF के बारे में और LCM के बारे में कि ये हमारा टॉपिक क्या है। तो HCF का मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ठीक है, और LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक और इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। अब ये होता क्या है, कैसे है, क्या है, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि नंबर सिस्टम या नंबर्स आप पढ़ते हैं तो दो तरह की बातें होती हैं, एक फैक्टर होता है और एक मल्टीपल होता है, ठीक है। गुणक होता है और एक गुणांज होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर हो गया। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। और यहाँ पर एक हो गया हमारा मल्टीपल, और मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। एक फैक्टर हो गया और एक हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक हमारा मल्टीपल हो गया, ठीक है। फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, गुणक बोलेंगे, ठीक है। और ये शायद होता है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत की बात, बहुत शानदार भाई, ठीक है। तो एक हमारा हो गया फैक्टर, एक हमारा हो गया मल्टीपल। अब हम बात करते हैं फैक्टर के बारे में, ठीक है। चलिए, नहीं फैक्टर टुकड़ा नहीं है, अभी देखते चलिए आप यहाँ पर, हाँ ठीक है, गुणांक बिल्कुल सही लिखा है। और एक हो जाता है हमारा, चलिए भिन्न, बिल्कुल नहीं, भिन्न नहीं कह सकते ना, गुणांक हमारा सही है। और एक है हमारा गुणज, बिल्कुल। मल्टीपल जो है वो हमारा क्या है, तो गुणज है। थोड़ी बहुत हमारी हिंदी देख लीजिएगा एक बार। तो मैं अभी आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, फैक्टर हो गया और हमारा मल्टीपल हो गया, गुणांक और मेरे भाई क्या हो गया, तो गुणज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे फैक्टर हो गया, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मानिए कोई संख्या मैंने 12 लिखा, उसके बाद 12 का मतलब क्या, ये 12 जो है जिन जिन संख्याओं से कट जाएगा वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 12 हमारा 1 से भी कटता है, 12 हमारा 2 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है मेरे भाई, और 12 से भी कटता है। अगर हम 18 की बात करते हैं तो 18 हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। यानी अगर हम बात करेंगे कभी भी, तो कभी भी अगर हम बात करेंगे तो जो ये हमारा फैक्टर है दोस्त, या तो ये संख्या से छोटा होगा या ये संख्या के बराबर होगा, लेकिन कभी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा। कभी भी 12 का कोई ऐसा फैक्टर या गुणक आपको नहीं मिलेगा जो 12 से बड़ा हो, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीपल का यहाँ फर्क क्या होता है, तो जैसे मानिए आपने 12 लिखा, तो 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60, यहाँ पे इस तरीके से करके ये चलता रहेगा। अगर हम 18 की बात करते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिरके 54, 18 चौके 72, इस तरीके से मेरे भाई ये चलता रहेगा। तो मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उनकी अगली संख्या, फिर उसकी अगली संख्या, फिर उसकी अगली संख्या जो है वो हमें पता करना, ठीक है। तो अगर यहाँ हम देखेंगे तो दोनों में हमें क्या पढ़ना है, अच्छा जो मल्टीपल होता है हमारा वो क्या होता है, तो जो मल्टीपल होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। और किससे ज़्यादा होता है मेरे भाई, तो हमेशा नंबर से ज़्यादा होता है। हमेशा मेरे भाई क्या होता है, तो नंबर से दोस्त ज़्यादा होता है,
शुभ अवस्थी कहते हैं प्रॉफिट लॉस में सवाल जो है आपने कम करवाए हैं। ठीक है। मेरे भाई शुभ अवस्थी जी, शायद आपको एक बात पता नहीं है कि अभी मैंने प्रॉफिट लॉस ख़त्म नहीं किया है। आपको प्रॉफिट लॉस में जो मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन हैं वो हमने डिस्काउंट में आप लोगों को करवा रहे हैं, और बहुत बच्चों को क्या लग रहा है कि प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है शुभ अवस्थी जी। प्रॉफिट लॉस के बाद आपका डिस्काउंट वाला जो पार्ट है वो डिस्काउंट भी आपका प्रॉफिट लॉस में ही आता है। उसके अलावा शुभ अवस्थी अगर हम बात करें तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में क्लासरूम शीट भी दिया है, और मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में जो है यहाँ पर एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दिया है। हो सकता है आपने सिर्फ एक ही शीट देखी हो, इसी वजह से आपको लग रहा हो कि सर ने कम क्वेश्चंस दिए हैं। आप दोनों शीट को मिला के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 2 शीट आपको प्रॉफिट लॉस में मिलेंगे और 2 शीट आपको लगभग डिस्काउंट में मिलेंगे। लगभग हमारा जो है 300 साढ़े 300 सवाल ये हो जाएगा। ठीक है, 300 के करीब में बड़े प्यार से ये सवाल आपके जाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको एक टेस्ट भी देने वाले हैं, तो आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, अब बीच बीच में हवा हवाई में रहेंगे तो हम कैसे कहें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमने ख़त्म किया है। प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन बहुत पहले दी थी, अब हम आपको डिस्काउंट उसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और डिस्काउंट का भी आपको हम जो है क्लासरूम शीट दे चुके हैं। डिस्काउंट के ख़त्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दे देंगे। तो जितना हमने कराया अगर उतना कर लेंगे तो बहुत होगा। ठीक है, आपको बाकी चीज़ें अगर नहीं मिली होंगी तो इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, आपकी सहायता वो कर देंगे। अब पढ़ाने दीजिए मुझे चुपचाप यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए फैक्टर की बात करते हैं, तो ये 12 का फैक्टर है, ये 18 का फैक्टर है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ फैक्टर यहाँ कॉमन है। जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पर 1 भी कॉमन है और यहाँ पर 2। एक भी हमारा कॉमन है, 2 भी हमारा कॉमन है, 3 भी हमारा कॉमन है यहाँ पे। उसके बाद हमारा 6 भी दोस्त कॉमन है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे भाई कॉमन नहीं है। तो एक होता है हमारा नॉर्मल, हमने फैक्टर लिख दिया। अब उसके बाद जब हम HCF लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HC और F लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो ये 2 संख्याओं में काफ़ी फैक्टर जो होंगे वो कॉमन होंगे। जैसे 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 6 भी हमारा दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर तो कई सारे हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें यहाँ पर हाईएस्ट वाला चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 6 है। तो यानी अगर कल के दिन भविष्य में मुझे बोलना पड़े कि इन 2 संख्याओं का HCF कितना है, 12 और 18 का, तो आप यहाँ बोलेंगे सर इनमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो यहाँ पर जो 6 होगा वो इनका HCF होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप आ जाइए यहाँ पर मल्टीपल में। तो देखो मल्टीपल इसके भी कई सारे हैं, मल्टीपल इसके भी कई सारे हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमन लेने की, तो ज़रा देखो यहाँ पर जैसे ये 36 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 12 25 60 12 6 72, फिर यहाँ पर 72 भी हो जाएगा, और ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। 36 हो गया, 72 हो गया, फिर 108 हो जाएगा, और ऐसे कर करके कई सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं LCM को लेकर, ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, तो उसमें जो सबसे लोवेस्ट होगा ना, यहाँ पे लीस्ट जो होगा ना, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो 36 है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 18 जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारा 36 होगा। 12 और 18 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना, 36 होगा। यानी जब हम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं तो फैक्टर तो कई सारे होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा उसको एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं तो कॉमन मल्टीपल कई सारे होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एलसीएम कहेंगे। एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं, एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक ऐसा कॉमन तरीका है जिससे आप एचसीएफ और एलसीएम को पता कर पाएंगे, वो बहुत आसान है, वो देखिए आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ संख्याओं का कह दिया, ठीक है, सिंपल, मैं आपको धीरे धीरे कह के कि काफ़ी सारे तरीके बताता चलूँगा। फैक्टराइजेशन में हमारा मेथड हो गया कि हम फैक्टराइजेशन करके कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे मेथड हो गए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मेथड नंबर 1 की हम चर्चा करते हैं। तो मेथड नंबर 1 से जो है क्या होगा, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 12 और 18 को लेकर, तो 12 और 18 को लेकर हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या खोजनी होगी जो दोनों को भाग कर दे, जो मेरे भाई क्या कर दे, दोनों को भाग कर दे। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 से हम इसे काटेंगे तो 6 बार में, और 2 से हम काटेंगे तो 9 बार में। उसके बाद यहाँ कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, तो 3 जो है यहाँ पर 2 बार में काटेगा, और 3 हमारा इसे 3 बार में काटेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे तो यहाँ क्या हो गया कि एक ऐसी संख्या जो दोनों को भाग करे, एक को भाग करे तो नहीं चलेगा,
कम से कम 2 भाग करनी चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पर HCF निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है HCF, तो यहाँ इसके बगल में जो संख्या है जिससे आपने भाग किया है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा HCF। और अगर मुझे LCM निकालना है तो LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, तो LCM के लिए यहाँ पर 2 इंटू 3, ये जो साइड वाले हैं इनको और उसके बाद जो नीचे मेरे भाई हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा निकल जाएगा। तो यानी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36। अब आप यहाँ देखिए तो आपका HCF 6 आया था और आपका LCM जो है वो 36 आया था। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो ये हमारा एक कॉमन मेथड हो गया जिसमें हम एक संख्या से लगातार भाग करते चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो लेफ्ट वाले पार्ट में रहेगा वो HCF कहलाता है और ये लेफ्ट वाला पार्ट और जो रिमेनिंग पार्ट है इनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो LCM कहलाता है। इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि LCM बराबर HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। LCM बराबर HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, ये आगे चल के थोड़ा सा जो है हम आपको बताएंगे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम बात करते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या होता है? मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि आप हर संख्या के इंडिविजुअल फैक्टर लिखिए। जैसे मान लीजिए 12 है तो आपने 12 को भाग किया किससे, पहले 2 से भाग करिए 6 बार में, फिर 2 से भाग करिए 3 बार में, फिर 3 से भाग करिए मेरे भाई 1 बार में, उसके बाद आपका 18 है तो आप यहाँ 18 से जो है वो भाग करो, 2 से भाग करो 9 बार में, 3 से भाग करो 3 बार में, 3 से भाग करो 1 बार में। आप यहाँ पर 12 को लिखो तो 12 को लिखोगे तो क्या होगा, 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा 2 बार आया है और 3 कितनी बार आया है, तो 3 हमारा 1 बार आया है। आप यहाँ 18 को देखो तो 18 को लिखो भाई, 18 का मतलब 2 कितनी बार आया है, 1 बार, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया सारे के सारे, इसके अपने फैक्टर लिख दिए, इसके अपने फैक्टर, ठीक है। अभी थोड़ा आप लोग बेसिक है ना तो इसी वजह से मैं आपको बस ऐसे एक एक डिवीजन करके बता रहा हूँ, बट धीरे धीरे आप लोगों की बहुत तगड़ी आदत लग जाएगी और उसके बाद आप लोग सवालों को अच्छे में कर पाएंगे, शॉर्ट में कर पाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें HCF की बात कहता है तो HCF की बात कहता है तो क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावर कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर 2 का पावर कोई 2 लेने का सोचे तो यहाँ से ले लोगे लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगा, इसीलिए जो हाईएस्ट पावर कॉमन ले सकते हो 2 का पावर 1 है। यहाँ जो हाईएस्ट पावर ले सकते हो वो कितना ले सकते हो, तो 3 का पावर मेरे भाई 1 है यहाँ पे, या हाईएस्ट पावर कह लो, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहाँ इतना हो गया तो कितना हो जाएगा 6। और LCM की बात अगर हम करते हैं तो LCM का मतलब हो जाता है जिसका पावर सबसे ज़्यादा मेरे भाई हाईएस्ट हो। जैसे यहाँ पर इनके पावर में जो है सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, 2 का पावर 2 के पास। इनके में सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, 3 का पावर 2 के पास। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 9 यानी 36 हो जाएगा। तो यहाँ 2 ही मेथड हमें सीखना है, डिविजन मेथड भी है और भी कई सारे मेथड है लेकिन अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा एक मेथड नंबर 1 हो गया जिसमें हम कॉमनली लेकर डिवाइड करते हैं, और एक हमारा मेथड नंबर 2 हो गया जिसमें इसके फैक्टर अलग बनाते हैं, इसके फैक्टर अलग बनाते हैं, ठीक है, और उस तरीके से करेंगे। ठीक है, शुभ अवस्थी बच्चे, आप अपना नंबर दो, आपसे हम फ़ोन करके आपको अच्छे से समझाएंगे, तभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी मेरे भाई। ठीक है, ऐसे यहाँ डार्क साइड में रहना और अपने आप को गुमनामी में, ठीक है, अपने मतलब ऐसे सोचना, गलत फहमी में रहना, वो बहुत गलत हो जाएगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दो, आपसे बात कर लेंगे हम। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं MTS 8/8/2019 का। ठीक है, कि 42 हो गया, 161 हो गया, 210 हो गया, इनका महत्तम समावर्तक जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा। इनका महत्तम समावर्तक जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, हमसे ये सवाल पूछा गया है कि ये हमारी 3 संख्याएं हैं और ये 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। अब देखिए, अभी जो HCF हम आपको सिखा रहे हैं ना, वो HCF हम आपको सिखा रहे हैं तो कॉमन मेथड से सिखा दिया, फैक्टराइजेशन मेथड से सिखा, नंबर नोट करिए उनका, ठीक है, फैक्टराइजेशन से सिखा दिया और भी चीज़ों से। लेकिन मेरे भाई जब आप आगे चल के सीखोगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं का भी HCF निकालने का एक बहुत शानदार तरीका होता है। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता और हम वहाँ से जो है, ठीक है, वहाँ से हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हाईएस्ट हो गया तो हमसे कहा गया 42, देखो मेथड नंबर 1 से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी, मेथड नंबर 1, ठीक है, 42 हो गया, उसके बाद वहाँ पर 168 हो गया, उसके बाद यहाँ 210 हो गया। मेरे भाई हमें एक ऐसी संख्या लेनी है, हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो सभी को डिवाइड करे। ठीक है, मतलब कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड करे।
तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 21 बार में, 2 से भाग करेंगे तो 84 बार में, और 2 से भाग करेंगे 105 बार में। ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो है वापस 2 से डिवाइड करने जाएं तो 2 ना इसे काटेगा ना इसे काटेगा, सिर्फ एक संख्या को काटेगा। मैंने कहा उस संख्या को आप लेना जो कम से कम 2 संख्याओं को काटे, जो कम से कम कितने संख्याओं को काटे, तो 2 संख्याओं को काटे मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ 3 के बारे में। तो जैसे मानिए 3 हो गया, 3 ने 7 काटा है और यहाँ पर जो है 3 से इसे 28 बार में कटेगा और 3 से हमारा 35 बार में कटेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो मेरे भाई सबको काट दे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, अब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको एक छोटी सी बात का ध्यान देना होगा। एचसीएफ निकालते वक्त अक्सर हम उस संख्या को लेते हैं जो लगभग सबको डिवाइड करे। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि आपने 3 से, यहाँ देखिए जैसे 2 से आपने भाग कर दिया इसको, 2 से भाग कर दिया इसको, आपने 2 से भाग कर दिया इसको। अब जब आप 3 से दोस्त भाग करेंगे ना तो 3 से आपका ये भी भाग होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर कोई संख्या भाग नहीं हो रही है तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है। अगर कोई संख्या भाग नहीं हो रही है तो हम उसे नहीं लेंगे। इसीलिए जो है देखिए, जैसे मेथड नंबर 1 बता रहे हैं। फिर जैसे मान लीजिए 7 हो गया, आप यहाँ पर जो है सही तो है, 2 से 21 बार में काटा है, 84 बार में, इतनी बार में, 3 से 7 बार में, 28 बार में और इतनी बार में। 7 से हम 1 बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे और 5 बार में काटेंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। मैंने क्या कहा था, जो नीचे बच जाते हैं उनको छोड़ दो, उनको काउंट मत करो मेरे भाई। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा ये सारे के सारे साइड संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा, 42। एक छोटे से आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। अगर मान लीजिए कि इस मेथड से आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर आप इस मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं तो संख्या जो लेंगे वो सभी को डिवाइड करनी चाहिए। लेकिन अगर इस मेथड से एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो संख्या है वो कम से कम 2 लोगों को डिवाइड करनी चाहिए। मतलब एचसीएफ पर पाबंद है, और पाबंद ये है कि तुमको सबको डिवाइड करना होगा, लेकिन एलसीएम के ऊपर पाबंद नहीं है। उसके ऊपर कहा गया कि वो 2 भी संख्या को डिवाइड करे तो चलेगा। क्लियर है ये बात। अब ये मेथड नंबर 1 से आप लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। अब मेथड नंबर 1 के बाद आप मान लो कि कोई बच्चा मेथड नंबर 2 से करना चाहता है, तो वो मेरे भाई मेथड नंबर 2 से करे। अब मेथड नंबर 2 में मेरे भाई क्या है, तो मेथड नंबर 2 में जैसे 42 को आप अलग लिख लीजिए, 168 को आप अलग लिख लीजिए और 210 को आप अलग लिख लीजिए। इनके मेरे भाई प्राइम फैक्टर बनाइए। अब देखिए प्राइम फैक्टर बनाने का भी तरीका है, इस बात को समझिए। अब जैसे मान लीजिए 42 है, तो 42 7 इंटू 6 होता है कि नहीं होता है। हम 42 को क्या बोलते हैं, 7 इंटू 6 बोलते हैं। और ये 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। उसके बाद 168, अगर हम 168 को देखें ना तो 8 से भाग करोगे तो ये तुम्हारा 8 इंटू 21 आएगा। ठीक है। ये 8 तुम्हारा क्या है, तो 8 हमारा 2 का क्यूब है। तो ये 8 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिखेंगे, और ये 21 के जगह हम 3 इंटू 7 लिखेंगे। समझिएगा इस बात को, समझिएगा, आप जानिएगा। 210 में देखो यहाँ, अब ये जो 210 है ना, ये 210 में सबसे पहले तो ये हमारा 21 है और ये हमारा 10 है। अगर आप 21 की बात करोगे तो ये 3 इंटू 7 होगा, और अगर आप 0 की बात करोगे तो 2 इंटू 5 होगा। जहाँ पर भी 0 आता है वहाँ पर एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आता है। तो एक 2 हो गया और एक 5 हो गया, तो 2 3 5 7। तो यहाँ बात करेंगे तो हो जाएगा 2 3 और उसके बाद 5 हो जाएगा और उसके बाद 7 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे आपने लिख दिया तरीके से। अब जरा यहाँ पर एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालते वक्त क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो सारा पावर जो सबके पास कॉमन होगा कितना होगा, मिनिमम पावर जो सबके पास हो, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1। तो यहाँ कितना हो गया, 2 का पावर 1। यहाँ जो सबसे ज्यादा पावर आप सबसे ले सकते हैं तो 3 का पावर 1 ले सकते हैं। इसके पास 5 है लेकिन इन दोनों के पास नहीं है। अगर उन दोनों के पास नहीं है तो हम 5 को काउंट नहीं करेंगे। और अगर यहाँ देखेंगे 7 यहाँ पर, तो 7 एक के पास है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 42। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा मेथड नंबर 2 से भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अब यहाँ पर इसका मेथड नंबर हम 3 देखते हैं कि मेथड नंबर 3 हमारा क्या कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, मेथड नंबर 3 करेंगे। अब मेथड नंबर 3 को हम कैसे करेंगे वो देखो।
ये अभी भाई जिसको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करनी थी, आप अपना नंबर दे दो, आपको फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए यहाँ पर बात करते हैं मेथड नंबर 3, जो बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ लेने में मदद करेगा। 42 हो गया, 168 हो गया और 210 हो गया। इसमें हम क्या काम करते हैं, तो इसमें हम डिफरेंस मेथड से काम करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। और मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 42 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके यहाँ पे? ये सबसे आसान तरीका है। मेथड नंबर 3, बड़े से बड़े संख्याओं का भी अगर आपको महत्तम समावर्तक निकालना है तो डिफरेंस मेथड से निकालिए। इन दोनों का अंतर लीजिए और इन दोनों का अंतर लीजिए। जैसे इनका अंतर 126 और इनका अंतर कितना है, तो 42 है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर, ठीक है, अभी का, ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, या तो एक ऐसी संख्या होगी, मतलब अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। जो इनका एचसीएफ आएगा भाई ना, जो इनका एचसीएफ आएगा भाई, वही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कि ऐसी संख्या जो सबको भाग करे। तो अगर मैं इनको थोड़ा गौर से देखूं तो 42 एक ऐसी संख्या है जो खुद अपने आप को भी भाग कर रही है, और 42 हमारा 126 को भी भाग कर रही है। तो 42 ने खुद को भी भाग किया, 42 ने इसको भी भाग किया। इसका मतलब आंसर कितना होगा, तो आंसर हमारा 42 होगा। क्लियर है, आंसर हमारा कितना होगा, तो 42 होगा। तो ये हमारा मेथड नंबर 3 था, और ये जो है हम सिर्फ लगाते हैं एचसीएफ निकालते वक्त ही मेरे भाई। किस में लगाते हैं, तो एचसीएफ निकालते वक्त, जब बड़ी बड़ी संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालना हो तो मेरे भाई यहाँ पर उसी तरीके से हम उनका एचसीएफ निकालेंगे। आ जाइए, चलिए अब यहाँ देखिए हमारे पास 100 है। उसके बाद देखो हिंदी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया पहले ही, आई थिंक यहाँ 100 नहीं होगा, ठीक है, 100 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर जो है ना 110 है, करेक्ट करिए। तो ये हमारा हो जाएगा 110, 180, 540। अगर हम बात करते हैं, देखो मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, कोई ब्लॉक नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपना कमेंट दिखेगा और मुझे आप सभी का कमेंट दिखेगा। ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन पे शुरू से ऐसा सेटिंग है, और इस वजह से ऐसा सेटिंग किया गया है, ठीक है, ताकि आप शांति से अच्छे से पढ़ाई करें, ना कि ज़्यादा कमेंटबाजी करें और उस चीज़ों पर जो है अपना जो वक्त है वो बर्बाद करें। एप्लीकेशन है मेरे भाई, यूट्यूब नहीं है, तो फालतू का कमेंटबाजी करने का फ़ायदा नहीं है। आप बस पढ़ाई पर फोकस करो, जो पढ़ने आए उस पर फोकस करो, बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम इसका कई सारा एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, ये सारा क्लियर हो जाएगा। समझो मेरी बात को। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लीजिए मेथड नंबर 1 से आप इसको बना रहे हैं, तो मेथड नंबर 1 से बनाएंगे तो आपका 110 हो गया, और मेरे भाई 180 हो गया, और यहाँ 540 हो गया। ठीक है, अब जैसे मानिए आप इसको 2 से काटना चाहते हैं, 2 से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से अगर आप काटेंगे भाई तो ये 55 बार में जाएगा, 2 से अगर आप काटेंगे तो 90 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 270 बार में जाएगा। अब आपका मन होगा यहाँ पर कि हम एक बार 2 से दोबारा काट लेते हैं। अगर आप इसे 2 से काटने जाएंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों कट जाएगा। तो जब अगर आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं, अभी आपका नंबर मिल गया है, आप नंबर देना बंद करो। जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो मेरे भाई 2 संख्या अगर कट जाती है तो हम वापस इसमें 2 से भाग कर देते हैं। लेकिन एचसीएफ का बड़ा प्यारा नियम है, और वो ये कहता है तुम जो भी संख्या लेना वो सबको भाग करना चाहिए। अगर आप 2 लोगे तो 2 से ये दोनों भाग हो जाएंगे, ये नहीं होगा, इसीलिए हम 2 नहीं ले सकते हैं। अगर हम 3 लेंगे तो 3 से मेरे भाई ये और ये भाग हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसीलिए हम नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ 5 लेना पड़ेगा। 5 से ये 11 बार में, 5 से ये 18 बार में, और 5 से मेरे भाई 50, 25, 20, 5 हो गया इतना। और कोई संख्या नहीं बनी मेरे भाई जो इन तीनों को काट पाए। और अगर कोई संख्या नहीं बनी तो सिंपल हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो सिंपल हम यहाँ बोलेंगे कि सर 110 हो गया, 80 हो गया और 540 हो गया, इन सब का जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, तो 2 × 5 यानी 10 आ जाएगा। ये हमारा मेथड नंबर 1 था। ये हमारा क्या था दोस्त, मेथड नंबर 1 था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में और थर्ड मेथड के बारे में। ये हमारा सेकंड और थर्ड मेथड हमारा क्या है। फैक्टराइजेशन सीखना है आपको, अगर नहीं सीखेंगे प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आपको सभी बातें सीखनी है। हम आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, आप बस अच्छे से पढ़ते चलिए। अगले 10 क्लास का मेरा टारगेट है कि 10 क्लासेस के अंदर में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कराना है आप लोगों को अच्छे से। तो पूरे के पूरे सुकून से पढ़िएगा, बहुत कुछ सुधर जाएगा आपका। ठीक है,
आ जाइए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 110 हो गया, ये हमारा 180 हो गया, उसके बाद हमारा 540 हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो ये 110 किससे बना है, तो 110 हमारा 11 इंटू 10 से बना है। और जहाँ पर भी एक जीरो आता है वहाँ 2 और 5 ज़रूर आता है। जहाँ पर भी जीरो आएगा वहाँ 2 और 5 आएगा, तो यहाँ 2 हो गया, 5 हो गया, ये किसके लिए, जीरो के लिए, और बाकी हमारा 11 आ गया। उसी तरीके से 180 की बात करते हैं, तो देखो मेरे भाई 180 का मतलब क्या है, 18 इंटू 10 है हमारा। अब ये 18 है ना, तो 18 का मतलब कितना हो गया, 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का मतलब इतना हो गया, और इसका मतलब मेरे भाई 2 इंटू 5 हो गया। तो 2 के कितने पावर हैं, तो 2 के 2 पावर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 के 2 पावर हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो 3 के 2 पावर हैं। मतलब हम शुरू में इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि आपका बेस मजबूत होता चले और आप सवालों को बनाते चले। आगे चल के आपको पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन करना होगा, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो जैसे मान लीजिए अब लास्ट हमारा कौन सा बच गया, 540। तो अगर हम 540 की बात करते हैं भाई, तो जैसे 54 है और जीरो है, 54 को आप क्या लिखेंगे, तो 54 को आप ऐसे लिख लीजिए, 18 इंटू 3 या 9 इंटू 6, किसी भी तरीके से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 इंटू 6 तुम्हारा 54 हो जाएगा, और जीरो के लिए तुम 2 इंटू 5 लिख लो। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक 2 मौजूद है, इस 6 को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर देखो 9 इंटू, ये 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू यहाँ 2 इंटू 5। तो अब यहाँ देखो 2 के कितने पावर हैं, तो 2 के 2 पावर हैं। उसके बाद और यहाँ देखो 3 का 2 पावर, 3 का 1 पावर, तो 3 के कितने पावर, 3 के 3 पावर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 के मेरे भाई 3 पावर। और उसके बाद 5 के कितने पावर होंगे, तो 5 के 1 पावर होंगे। ये सारा का सारा आपने लिख दिया। मैंने आपसे क्या कहा था, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो जितना ज़्यादा कॉमन भी होना चाहिए और यहाँ पर जो है हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना उठाया जा सकता है जो सब में हो, तो मेरे भाई इसके पास 2 पावर हैं, लेकिन इसके पास मात्र एक ही पावर है, तो जो हाईएस्ट हम उठा सकते हैं वो 2 के 1 पावर उठा सकते हैं। तो 2 का मेरे भाई 1 पावर। यहाँ पर जो है हाईएस्ट कितना उठा सकते हो, 3 यहाँ उठा सकते हो, यहाँ उठा सकते हो, यहाँ उठा ही नहीं सकते, तो 3 को मत लेना। उसके बाद 5 यहाँ पर इन तीनों के पास है, तो 5 उठा सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये मेथड क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आपका तीसरा वाला मेथड का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरा वाला मेथड का। मुझे बस 2 सवाल चाहिए थे आप लोगों को क्लियर कराने के लिए। जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप खुद ही जो है तेज भागना शुरू कर देंगे। आ जाइए, तीसरा मेथड हो गया, जैसे मान लीजिए 110 है, 180 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 540। अब HCF एक ऐसी संख्या होती है ना मेरे भाई, ठीक है, जो मैं डिफरेंस मेथड समझ लीजिए या बाई ऑप्शन समझ लीजिए, बात एक ही होती है। HCF का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित करे। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, मानो ऑप्शन नंबर ए उठा रहे हैं, 10। 10 से आप इसको डिवाइड करो, जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो उतना क्यों दिमाग लगाना, सीधा का सीधा आंसर 10 नहीं कर देंगे क्या। सिंपल सा बात है यार, इतना दिमाग क्यों लगाना, सीधा 10 से लपेटो, सारा का सारा आंसर आ जाएगा आपका। तो डिफरेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा यहाँ 0 है और सबके पास 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है MTS का, ज़रा इसका आंसर दीजिए मुझे। क्या कहेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 तथा 2 का पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, इसका महत्तम समावर्तक जो है वो हमारा कितना होगा, बताइए। रितेश सिंह मेरे भाई, इस बात को समझना, जो आप कह रहे हैं ना कि सर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ऐसा नहीं है। आप 2 को एक ही जगह पे रखेंगे, आप 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे। आप जो कह रहे हैं वो है 2 है, 3 है, फिर वापस से आपका 2 आ गया है, नहीं आना चाहिए। अगर वापस से 2 आया तो उसको उसके 2 के पावर में लिखिए, 3 आया वापस से तो उसके पावर में लिखिए मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो चलिए इस सवाल को कराने के पहले चलिए इस सवाल को करते हैं। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब ये होता है कि हम दोनों से कॉमन कितना ले सकते हैं। हम मेरे भाई दोनों से कॉमन कितना ले सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉमन, तो यहाँ 2 के 3 लोग मौजूद हैं और यहाँ 2 के 5 पावर मौजूद है, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो मैक्सिमम मेरे भाई 2 के 3 पावर को लिया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम कितना ले लें, तो यहाँ पर 3 का पावर 4 है और 3 के पावर 2 है, तो मैक्सिमम जो हम यहाँ लेंगे वो 3 के 2 पावर ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लेंगे, 3 के 2 पावर ले लेंगे यहाँ पे।
क्लियर है ये बात यहाँ। अब हो जाएगा 8 × 9, तो देखो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। अभी बहुत लो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि चीज़ों के बस आप फ्रेंडली हो पाएं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। शीट आपको दे ही दी है, आप लेवल देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे इतने लो लेवल क्वेश्चंस और ये वो, तो भाई शीट तुम्हारे हाथ में है, अगर तुमसे बन जाए लास्ट तक तो मुझे भी बता देना, मुझे पता है बनने वाला है नहीं। ठीक है, शुरू के सवाल आसान इसीलिए रखते हैं ताकि आपको थोड़ा फ्रेंडली मिले माहौल। अब जैसे मान लीजिए x नाम की कोई संख्या है, उसके पास 2 के 3 पावर हैं और 5 के 7 पावर हैं मेरे भाई। यहाँ पर जो है 11 के मेरे भाई जो है 9 पावर हैं, और y नाम की ऐसी संख्या है जिसमें 2 के पावर 7 हैं, 3 के 2 पावर हैं, 5 के मेरे भाई 3 पावर हैं, और यहाँ जो है 11 का 9 पावर है। अब बताओ दोनों का HCF कितना होगा। व्हाट इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्त यहाँ पर HCF के बारे में क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुदेव देखिए यहाँ पर कॉमन कितना ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कितना ले सकते हैं, तो 2 के 3 पावर को ले सकते हैं। यहाँ कॉमन कितना ले सकते हैं, तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो हम 3 को कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ कॉमन कितना ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5 के कितने 7 पावर, 5 के 3 पावर, तो 5 के 3 पावर कॉमन ले लेंगे। और यहाँ कितना ले सकते हैं, तो 11 के 9 पावर है, तो 11 के 9 पावर ले लेंगे। यही हमारा क्या आएगा, HCF आएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम चलते हैं LCM के ऊपर, लघुत्तम समावर्तक के ऊपर, कि हम यहाँ पर LCM को कैसे निकालते हैं। मेरे भाई किसी भी संख्या का अगर आपको LCM निकालना है, वापस से वही 2 या 3 मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं और उस तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको 50 और 54 का LCM निकाल के दिखाता हूँ कि हमारा 50 हो गया और यहाँ पर हमारा 54 हो गया, और मुझे क्या पता करना है, तो मुझे इनका LCM पता करना है कि इनका जो है महत्तम समावर्तक हमारा कितना आता है। ये हमसे पूछा गया कि 50 हो गया और 54 हो गया, दोनों का दोनों जो महत्तम समावर्तक है वो हमारा कितना है, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, तो मेथड नंबर और 3 संख्या ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 संख्या ले लेते हैं। 3 संख्याओं पर बताना बहुत आसान होता है। तो 5 हो गया, 54 हो गया, और मेरे भाई उसके बाद कितना हो गया, तो 5 हो गया, एक सेकेंड रुक जाइए, 50 हो गया हमारा, उसके बाद 40 हो गया, और उसके बाद हमारा 54 हो गया। ये 3 संख्याओं का पता करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इनको इस मेथड से, मेथड नंबर 1 है, इस मेथड से करते हैं। तो 50 भी है, उसके बाद 54 भी है, और उसके बाद 40 भी है। सबसे पहले इसको सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, सबसे छोटी संख्या। तो आप मुझे बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो सबको भाग लगाए, तो 2 होगा। 2 ने इसे कितनी बार में काटा है, 25 बार में। 2 ने इसे कितनी बार में काटा है, 27 बार में। और 2 ने इसे कितनी बार में काटा है, तो 20 बार में भाई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर सही तरीके से देखोगे, तो अगर HCF बोलना होता तो यहीं पर 2 तुम्हारा आंसर हो जाता, क्योंकि उसके बाद तुम्हें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्त अगर उसके बाद अगर आप बात करना चाह रहे हो, तो जैसे अब 2 से काटोगे तो ये संख्या कट जाएगी, ये दोनों नहीं कटेगी। अब अगर 3 से काटने जाओगे, 3 से अकेला ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। LCM निकालते वक्त हमेशा हम उस संख्या को लेते हैं जो कम से कम 2 लोगों को विभाजित करे मेरे भाई, कम से कम 2 लोगों को विभाजित करे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 2 लोगों को विभाजित करे तो 5 होगा। 5 ने इसको 5 बार में काटा है, 5 इसको काट नहीं पाएगा, जिसको नहीं काट पाएगा वैसे ही रहने देना, ठीक है। और 5 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 4 बार में। 5 इसे कितनी बार में काटेगा भाई, तो 4 बार में। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया दोस्त, 4 बार में लिख दिया, ठीक है। अब समझना मेरी बात को लेके, 5 भी हो गया, 27 भी हो गया, 4 भी हो गया। 5 भी हो गया, 27 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर LCM लेना है। अगर मुझे यहाँ LCM लेना है तो LCM लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्याएं हमारी इधर मौजूद हैं, जैसे 2 भी है और 5 भी है, उन्हें गुना करो, और जो संख्या इधर मौजूद है उन्हें भी गुना करो। तो नीचे जैसे 5 हो गया, 27 हो गया और 4 हो गया, सबको मेरे भाई मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 5 × 5 25, 25 का 4 गुना 100, 100 का 2 गुना 200, और 200 को यहाँ पर जो है 27 के साथ गुना करोगे तो 5400 आ जाएगा मेरे भाई। ये हमारा LCM हो जाएगा।
5400 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोबारा से मल्टीप्लाई करके समझा देते हैं। 5 इंटू 5 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। और 27 इंटू 2 54, देखो 27 इंटू 2 54 54, और ये मेरे भाई कितने हो जाएंगे, तो ये तीनों 100 हो जाएंगे, तो 54 इंटू 100 5400 हो जाएगा। ये हमारा पहला तरीका, मेथड नंबर 1। कोई भी बच्चा ब्लॉक नहीं है, अगर आप क्लास को देख पा रहे हैं ना, इसका मतलब आप ब्लॉक नहीं, बस इतना समझ लीजिए। ब्लॉक कर दिया तो आप देख ही नहीं पाएंगे। अब एक बात बताइए, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी सो भी है, क्या बोले हम, चलिए, तो आपकी जो महिला मित्र है, अगर मान लीजिए कि वो आपको ब्लॉक कर देती हैं, तो आप उनको देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। वो क्या स्टेटस लगा रही हैं, वो कहाँ घूम रही हैं, ऑनलाइन है कि नहीं है, कुछ नहीं देख पाते हैं। बस वही बात है जनाब, अगर यहाँ आपको ब्लॉक किया जाएगा तो आप भी कुछ नहीं देख पाएंगे। तो क्यों अपने आप पर ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉक हूँ? ठीक है भाई, उसने तुम्हें बार बार ब्लॉक करने का आदत बना रखा है, इसका मतलब ये भी थोड़ी है कि हम भी उसी के जैसे निकलेंगे, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, बदमाशी करेंगे यहाँ पर तब ठीक है, तो एक्शन लिया जाएगा। बाकी हमें भी पता है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए आप आए हैं, आंखों में एक प्यारी सी ललक है, प्यारी सी एक चमक है, उसके लिए जो है मेहनत करने के लिए आप तत्पर हैं, ठीक है। बच्चे तो है नहीं यहाँ पे कि डांटा जाएगा, यहाँ पर बोला जाएगा। इतने समझदार आप भी हैं कि यार अब उम्र इतनी हो गई कि तैयारी नहीं करे तो क्या होगा। घर में जो है छोटे भाई बहन भी होंगे, उनके शादी का भी सोचना, उनके भविष्य का भी सोचना, अपने का भी सोचना है, ठीक है। यहाँ पे तो इतना तो है नहीं कि आप टाइम पास यहाँ करने आ रहे होंगे, नहीं तो यहाँ क्यों होते, फिर यूट्यूब पर घूम रहे होते, भटक रहे होते। तो इतना मुझे भी समझ में आता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो परेशान आप लोग करते हो उसके लिए डांट लगाता हूँ, बट ब्लॉक नहीं करता, टेंशन मत लो, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करो, आ जाओ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम इनके इंडिविजुअल फैक्टर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 50 हो गया, इसको अलग से लिखेंगे, 40 हो गया, इसको अलग से लिखेंगे, और ये 54 हो गया, इसको अलग से लिखेंगे। कभी भी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम नाम देते हैं, रीज़न बता रहे हैं। इसको प्राइम नंबर के पावर में लिखना होता है। क्या लिखना होता है? प्राइम नंबर के पावर में। अब जैसे मानो 50 है भाई, तो 50 को भाग करो, तो 2 से भाग करोगे कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 से कितनी बार में? तो 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब ये बच्चा लोग इसे करता है, लीजेंड पता है क्या करते हैं? मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई सुनो, तुम्हें 5 है और 0 है, तो ये 5 हो गया, और 0 के लिए कितना आता है पता है? एक 0 का मतलब 2 और 5 का जोड़ा, एक 0 का मतलब 2 और 5 का जोड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 के 1 पावर, और 5 के कितने पावर हो गए? 1 और 1 2। तो जो भी हो गए उनको समेट के लिखो, अलग अलग मत लिखना, समेट के लिखो दोस्त। यहाँ पे 40 हो गया, तो 40 का मतलब 4, और 4 यहाँ फिर 0, 0 का मतलब 2 इंटू 5। अब ये 4 खुद 2 का स्क्वायर है, तो 2 के 2 पावर और 2 का 1 पावर मिलकर बनाएंगे 2 के 3 पावर। और यहाँ कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 का 1 पावर। 54 की बात करते हैं भाई। 54 हमारा हो गया 9 इंटू 6 दोस्त। कितना हो गया? तो 9 इंटू 6, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया भाई? तो 2 हो गया। और यहाँ देखो 3 के 2 पावर, 3 का 1 पावर, यानी 3 के कितने पावर? 3 के मेरे भाई 3 पावर। 3 के कितने पावर? तो 3 के हमारे 3 पावर। अब चूंकि हमें क्या निकालना है? तो चूंकि हमें LCM, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं LCM के बारे में, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमम पावर हम खींच सकते हैं। तो सभी से जो मैक्सिमम पावर खींच सकते हैं, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर ले सकते हैं, तो मैक्सिमम पावर कितना है? तो 3 का पावर 3 है। फर्क नहीं पड़ता कि वो एक संख्या में आया है, 2 में नहीं आया, नहीं। LCM निकालते वक्त ये नहीं देखते हैं। HCF निकालते वक्त तो भाई ये देखते हैं कि वो संख्या हर किसी में आनी चाहिए। LCM निकालते वक्त इतना कंसिडरेशन नहीं होता, बस हम मैक्सिमम पावर को काउंट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो मेरे भाई 5 का देखो मैक्सिमम पावर कितना है? तो 5 का मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो ये 25 है, और 25 का मेरे भाई 8 गुना। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और 25 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और ये 27 हो जाएगा, तो 27 इंटू 200 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 5400 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आर्या विकास, स्माइल प्लीज सर। हाँ मेरे भाई, स्माइल कर रहा हूँ। अंजलि, विक्रम, हनुमान, ठीक है, श्वेता कुमारी, बहुत शानदार, मज़ा आ रहा है। आशीष कुमार, क्लियर है, ठीक है। तो HCF LCM क्लियर हुआ यहाँ पर कि HCF LCM क्या होता है।
अब जैसे मान लीजिए ये सवाल है, आप मुझे बताइए यहाँ पर इनका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, 40 हो गया, सॉरी 48 हो गया, 50 हो गया, 98 हो गया, 54 हो गया, 72 हो गया। बोला गया इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, बताइए। ठीक है, बताइए क्या बोलेंगे। तो बोलेंगे सर इतना आसान है, बताइए 48 है, 48 को हम क्या लिखेंगे 16 इंटू 3, और 16 को हम क्या लिखेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। उसके बाद सर 50 है, 50 को हम 25 इंटू 2 लिखेंगे, तो यानी 2 इंटू 25, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। धीरे धीरे मैंने कहा था ना लिखना आ जाएगा, देख लो लिखना आ जाएगा। अब 98 है, 98 की अगर हम बात करें तो 49 इंटू 2 है, तो 2 लिख दो, और 49 के लिए क्या लिखोगे तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 54 हो गया मेरे भाई, तो 54 हमारा कितना हो जाएगा बताओ। तो 54 2 इंटू 27, 2 इंटू 27 तो 2 हो जाएगा, और 27 हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 72 मेरे भाई, तो 72 हमारा हो जाएगा 9 इंटू 8, तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख देंगे, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। फटाफट आपको लिखना आना चाहिए, अगर आप फटाफट लिखेंगे ना मेरे भाई तो ही आपको फ़ायदा है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्या कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, एलसीएम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। यहाँ 2 का देखो, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है भाई, तो 2 का मैक्सिमम पावर 4 है। उसके बाद अगर आप देखो तो 3 के 2 पावर हैं, 3 के 3 पावर हैं, 3 का 1 पावर है, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 के 3 पावर मेरे भाई मैक्सिमम है। उसके बाद 5 का देखो मैक्सिमम पावर कितना है, तो 5 के हमारे 2 पावर जो है वो हमारा मैक्सिमम है। उसके बाद देखो कितना है, तो 7 के हमारे 2 पावर जो है वो मैक्सिमम है। क्लियर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम एलसीएम बोलेंगे यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ देखो तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 3 2 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ए फॉर आओ कभी घूमने चले, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कि यहाँ 15 का, 24 का, 32 का और 45 का जो है हमारा एलसीएम कितना होगा। बहुत ही क्लियर है, बताइए क्या बोलेंगे सर। 15 24 32 45, सीधा सा वही बात है मेरे भाई, 15 लिखोगे, 24 लिखोगे, उसके बाद यहाँ 32 लिखोगे, उसके बाद यहाँ 45 लिखोगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर 15 को कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर 15 हमारा 3 इंटू 5 है। 24 की बात करते हैं तो 24 हमारा क्या हो गया, 8 इंटू 3 हो गया। 24 हमारा 8 इंटू 3 हो गया, और 8 का मतलब वो 2 का पावर 3 है। ठीक है, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 3। 32 की बात करते हैं मेरे भाई, तो 32 यहाँ पर 2 का पावर 5 है भाई। ठीक है, 45 की बात करते हैं तो 45 हमारा 9 इंटू 5, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब ज़रा यहाँ सब में कॉमन देखना कि तुम्हारा कॉमन कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर हर किसी में कॉमन देखो मैक्सिमम पावर, तो 2 का मैक्सिमम पावर देखो, 2 का मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर 5 है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 5 है। अब 3 का देखो, 3 का 1 पावर, 3 का 1 पावर, 3 का 2 पावर, तो 3 का मैक्सिमम कितना है 2 है। अब 5 देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 भाई। ठीक है, तो 2 का पावर 5 32, 32 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे, ये ऐसे कर लीजिए, हाँ सही है, 32 बचे कितना हो जाता है 160 हो जाता है। और मेरे भाई 160 को जो है हम 9 के साथ गुना करेंगे, तो 16 9 144, 1440 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना हो जाएगा 1440 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तोड़ना आना चाहिए, क्विक होना है आपको, एकदम फास्ट रहना है, ऐसे नहीं बकलोलो की तरह कि एकदम हमको कुछ आ ही नहीं रहा, इसे नहीं करेंगे। अब आज ये सीजीएल में आपका जस्ट अभी पूछा गया सवाल है। ठीक है, और अगर जस्ट पूछा गया सवाल है, अब ये दशमलव के बाद बोला गया है कि 3.6 है, 1.8 है और 0.144 है। मेरे भाई इसका लघुत्तम समावर्तक बताना है कि इसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, बताइए। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, सोचिए इसका आंसर कितना होगा भाई। चलिए अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल को बनाने के दो विधि हैं। पहला विधि तो यहाँ पर ये है कि जैसे दशमलव में दिया गया है तो उसी के आधार पर हम लेकर चलें,
और दूसरा यहाँ पर ये है कि अगर ये दशमलव में दिया गया है तो इसे हम बट्टे में कन्वर्ट करें, और बट्टे में कन्वर्ट करने के बाद जिस तरीके से हम यहाँ फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से हम इसका भी एलसीएम निकालें। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखना है, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए, कि बस हम फ्रैक्शन एक बार सीख लें कि फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम आपको ये बता देंगे। तो थोड़ी देर के लिए उस सवाल को होल्ड पे रखिए। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए तो क्या कहा गया है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या और एक ये संख्या है, इन सब का लघुत्तम समावर्तक आपको ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। बताइए जल्दी से कितना होगा। मज़ा आ रहा है सर पढ़ने में, बस मेरे भाई मज़ा आना चाहिए। देखो तो यहाँ पर 3 का पावर 4 है, यहाँ 3 के 3 पावर है और यहाँ 3 के 2 पावर है। मैक्सिमम किसके पास है, तो बोलोगे मैक्सिमम 3 का पावर 4 है, तो मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा 3 का पावर 4। उसके बाद यहाँ देखो 5, फिर यहाँ भी 5, यहाँ 5, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 5 के मेरे भाई मैक्सिमम पावर जो है वो हमारा 3 है, तो ये हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन से ऑप्शन में मिल गया, तो देखो 3 का पावर 4 यहाँ था, यहाँ था, यहाँ है, सी में है या बी में है, और 5 का 3 पावर इसी के पास है, यही आंसर है। बाकी चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी यार टाइम है क्या हमारे पास इतना कि हम चेक करें। मुझे ये 2 चीज़ें मिल गई ना, 3 का पावर 4 2 लोगों के पास था, और 5 का पावर 3 मात्र यहाँ पर एक ही व्यक्ति के पास था, तो जिसके पास था फिर वही आंसर है। बाकी बकैती नहीं काटना, बाकी यहाँ चेक ही नहीं करना। तो ये इसीलिए मैंने कहे ना, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और डीपी हेड कांस्टेबल 2022 में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, अभी छोटे छोटे सवाल एकदम। ठीक है, कहा गया द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। भाई मैंने हमेशा कहा है कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो कई सारे लोगों से कटती है। ठीक है, मतलब एलसीएम एक बहुत बड़ी चट्टान है और उसको कई सारे छोटे छोटे लोग जो हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो कई बड़े बड़े संख्याओं से भिड़ जाती है और सबको काट लेती है। ठीक है, तो एचसीएफ जब भी निकालना हो तो एक छोटी संख्या की बात की जाती है जो कई सारे संख्याओं को डिवाइड करे, और एलसीएम वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो कई सारी संख्याओं से डिवाइड हो। ठीक है, यानी एलसीएम हमेशा डिवाइड होता है अलग अलग संख्याओं से। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा 4 ऑप्शन है, हमें कहा गया कि जो सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर सबसे डिवाइड हो। अब एक तो मेरे भाई अगर बाई मेथड जाना है तो बाई मेथड चले जाओ, दूसरा तरीका डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 5 से यहाँ पर ये चारों के चारों संख्या मेरे भाई डिविजिबल है, क्योंकि जिस भी संख्या के इक्याई के स्थान पे 0 है वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 6 और 12, तो यहाँ पर देख लो 12 से डिवाइड करके देख लो, जो संख्या 12 से चली गई पक्का। अच्छा एक और बात, 5 और 10 में देखो, 5 और 10 में मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 और 10 में 10 की डिविजिबिलिटी देख लो, जो संख्या 10 से चली जाएगी पक्का 5 से चली जाएगी। सभी के यूनिट डिजिट के पास हमारा 0 है, तो सारे के सारे हमारे 10 से जाएंगे। तो ये हमारा चेक हो गया भाई। 6 और 12 की बात करते हैं, तो 6 और 12 में जो 12 से चली गई पक्का 6 से चली जाएगी, तो 12 से काट के देखो, 12 का 2 गुना 24 बिल्कुल जा रहा है, 12 कम 12 30, ये 12 से नहीं जा रहा है, 12 से हमारा ये जा रहा है, 12 कम 12 ये जा रहा है, यानी हमारे 3 संख्या अभी हैं जो हमारे 12 से जा रहे हैं। उसके बाद हम 8 से देखते हैं। अगर आप 8 से देखोगे तो ये भी हमारा जाएगा, 8 तिरके 24, 8 से देखोगे तो ये भी जाएगा, 8 का 2 गुना 16 ये नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन में बात कहा गया लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा मेथड तो मेरे भाई मुझे पता है आप लोगों को आता है। ठीक है, अगर मेथड नहीं आता, मेथड तो आता ही है, और अगर मेथड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन से करना चाहते हो तो सीधा बाई ऐसे ले लेकर स्प्लिट कर करके देख लो कि क्या कहानी बनेगी, किसके साथ जुगलबंदी बनेगी और कैसे हम जो है इस सवाल को बना पाएंगे। तो मेथड बहुत सिंपल होता, 5, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब मेथड की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। मैंने ये क्वेश्चन आपके शीट में जान के डाला, सीपीयू का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई थी। मैंने कहा यार देखो, अगर 12 है, 36 है और 72 है, और मुझे एलसीएम लेना है ना, तो मैं यहाँ ये देखूंगा कि इनमें जो है ये 12 36 हो गया मानो, और यहाँ 40 हो गया। सपोज करो मैं एक एग्जांपल कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, जैसे मानो इन 2 संख्या, मुझे लेनी कितने संख्याओं का है, 3 संख्याओं का, और क्या लेना है,
तो महत्तम समावर्तक, इसमें मैं यहाँ पर ये देख लूँगा कि यहाँ पर जो है क्या ये दोनों संख्याओं का 12 जो है वो 36 को काट ले रहा है। 12 अगर 36 को काट ले रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कौन आ गया, 36 आ गया। तो इसको मत चेक करो। अब 36 और 40 को आपस में चेक कर लीजिए। अब 36 और 40 को आपस में चेक कर लीजिए। तो 36 और 40 को यहाँ जब आप चेक करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे, ठीक है, कि ये हमारा कितना है। जैसे कॉमन फैक्टर तो बोलोगे सर ये 4 × 9 है, और ये हो गया हमारा सर 4 × 10 हो गया। दोनों के पास 4 है तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ 9 × 10 आ जाएगा। तो यहाँ 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं जब हम कई सारी संख्याओं का एलसीएम ले रहे होते हैं, तो अगर हमें वहाँ पर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ के एलसीएम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ देख लिया कि 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 हमारा 12 को काटता है तो 12 हो जाएगा। अब ये सवाल मात्र ऐसे हो गया कि 5 और 10, 5 और 10, 5 और 10 के जगह पे मुझे कितना लिखना है, 10 लिखना है। 6 और 12 के जगह पे कितना लिखना है, तो 12 लिखना है, और यहाँ पर 8 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ भी अगर आप सही से देखो तो देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इनका एलसीएम आप ले लो मेरे भाई, किसी भी तरीके से आप लो, ऐसे कर लो, बोलो सर 2 का 5 गुना, 2 का 6 गुना, 2 का 4 गुना। एक बार और भाग कर लो, सर 2 हो गया, 5 कटेगा नहीं 3 बार में, और ये 2 बार में। सीधा बोल दो सर एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 3 60, 60 × 2 हमारा 120 करेक्ट आंसर है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि 5 संख्या दी है, 6 संख्या दी है, उनमें 2-2 को तोड़ के उनका निकाल दिया, 2-2 को तोड़ के उनका निकाल दिया, और इसके बाद जो है तब यहाँ पर एलसीएम निकाल दिया आपने। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ से जो है ना आपको फ्रैक्शंस के बारे में सीखना है कि कैसे हम अलग अलग फ्रैक्शन, अलग अलग जो हमारे बट्टे होते हैं, हम उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम कैसे निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, समझिए। जैसे अब आप लोगों ने छोटे छोटे संख्याओं के बारे में जाना, 5, 10, 20 ये जो भी हैं, कि इनका महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे और इनका लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा है। अब जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है रिसेंट में, और बच्चों को नॉलेज नहीं है तो वो हवा हवाई हो जा रहे हैं वहीं पे। ये गलती मत करना आप लोग, समझ रहे हो ना। और भाई सब क्या कर रहे हैं, अच्छा मोटिवेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। ठीक है, नहीं आज लड़का पढ़ाई कर रहा है, चैटिंग शूटिंग नहीं कर रहा, बाकी तो रोज लगा रहता है। ठीक है, चलो आ जाइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि यार फ्रैक्शंस के बारे में देखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए A/B है, उसके बाद यहाँ C/D है, और उसके बाद मान लीजिए E/F है। ऐसे करके हमारे 3 फ्रैक्शन है। मान लो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे भाई एक बार एग्जामिनर जो है ना बोलेगा यार है ना, एक बार तुम क्या करो, तो एक बार दोस्त इनका तुम HCF पता करो कि इनका HCF कितना होगा, ठीक है, इन फ्रैक्शंस का। और एक बार बोलेगा यहाँ पर कि तुम इनका LCM पता करो कि मेरे भाई इनका LCM कितना होगा इन फ्रैक्शंस का। तो हम आपको एक छोटी सी बात सिखाते हैं, और वो बात क्या है वो समझिए। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है फ्रैक्शन हो गए और ये फ्रैक्शंस का आपको HCF निकालना पड़ जाए, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन हो गए और ये मेरे भाई फ्रैक्शंस का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे करेंगे बताओ। तो सिंपल है, बिना रटे छोटी सी बात, बस इतनी। देखो HCF निकालना चाह रहे हो ना, तो ऊपर वालों का क्या निकालो। तो मेरे भाई बोलोगे सर ऊपर वालों का हम HCF निकालेंगे, यानी यहाँ पर A का हो गया, C का हो गया, E का हो गया। और नीचे वालों का क्या करेंगे, तो नीचे वालों का LCM निकालेंगे, यानी LCM हो गया हमारा किसका, तो B का हो गया, D का हो गया, F का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब जैसे यहाँ देखो, आप LCM निकालना चाहते हो तो ऊपर वाले का क्या निकालो, तो ऊपर वालों का LCM निकालो। ठीक है भाई, जैसे A हो गया, C हो गया, E हो गया, और नीचे वाले का क्या निकालो, तो नीचे वाले का HCF निकालो यहाँ पे। ठीक है, यानी बहुत सिंपल सी बात है। और ये बात बस इतनी है कि अगर आप फ्रैक्शंस में मान लीजिए HCF निकाल रहे हैं, तो न्यूमरेटर यानी अंश का HCF निकालिए और हर का जो है वो LCM निकालिए। और अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन का आप LCM निकाल रहे हैं, तो न्यूमरेटर का LCM निकालिए और जो डिनोमिनेटर हर है उसका HCF निकालिए।
ठीक है। एग्जाम्पल हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि यार आप है ना मेरे को HCF बताओ, और HCF कितना, तो 6/5, ठीक है। 12 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा मान लीजिए यहाँ पर, या 3/2 कर लीजिए, वो ज़्यादा सही है। अब मुझे बताइए यहाँ पर की संख्या का HCF कितना होगा, मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है इनका HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, वो बड़ी से बड़ी चीज़ जो आप कॉमन ले सकते हैं। अब आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए आप ही ने तो सिखाया था कि अगर HCF निकालना है तो ऊपर वालों का क्या निकालो, ऊपर वालों का HCF निकालो, HCF निकालो यहाँ पे। तो बोलोगे सर 6 हो गया, 12 हो गया और 3 हो गया, और नीचे वाले का क्या निकालो, तो सर नीचे वाले का LCM निकालो, तो नीचे वाले का 5 का, 3 का और 2 का। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ देखोगे सर तो यहाँ समझिएगा इस बात को लेकर, HCF का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। यहाँ पर वो बड़ी संख्या कौन है, तो 3 है। 3 इसे भी काट सकती है, इसे भी काट सकती है, इसे भी काट सकती है, तो यानी इन सभी संख्याओं का जो हमारा HCF आएगा वो कितना आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम LCM की बात करें, LCM वो सबसे बड़ी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए इन लोगों का प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। तो 5 × 3 15, 15 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको अगर आप काटेंगे भाई तो 1/10 भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर आप कितना दे सकते हैं, तो 1/10 भी मेरे भाई उत्तर दे सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का हमारा LCM निकालेंगे, 1/10 हो जाएगा। ठीक है। आ जाइए एक और क्वेश्चन छोटा सा हमारे तरफ से लीजिए। जैसे मान लीजिए HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो हमने कहा यहाँ पर 7/3, ठीक है, 14/5 हो गया हमारा, और यहाँ हो गया मान लीजिए 21 बटे कितना हो गया, 21/9 हो गया। अब बताइए यहाँ पर कि इसका HCF कितना होगा, इसका HCF कितना होगा। अब आप बोलेंगे सर HCF निकालना है, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM निकालेंगे। क्या करेंगे सर, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, किस किस का HCF निकालेंगे, महत्तम समावर्तक, तो 7 का, 14 का और 21 का। और यहाँ नीचे क्या करेंगे, तो सर नीचे वाले का LCM निकालेंगे। LCM कितना हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया। ठीक है। अब इसको भी लिखने का तरीका है, वो भी समझाए थे आपको, और उसका तरीका मेरे भाई क्या है, तो जैसे 7 से ये सारी संख्या कट जाती है तो HCF कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये देखो 3, 5 और 9, तो 3 और 9 का तो LCM खुद 9 हो जाता है। 9 और 5 का कितना होगा, तो 9 और 5 का हमारा LCM 45 होगा। तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7/45। कितना आ जाएगा भाई, 7/45। प्रिंस कुमार, अंशु, ठीक है, सोनू, प्रशांत, प्रीति, सुशील, आकाशदीप, बहुत अच्छी बात है भाई, कीप इट अप, बहुत शानदार, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि ये जो सवाल हमने आपसे पूछा, इस सवाल में हमने जो कहा कि ऊपर वाले संख्याओं का HCF निकालना है, ये पूरा का पूरा इसका आंसर बताइए, बताओ भाई। चलो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए आपने कहा है HCF निकालने को, HCF निकालने का मतलब ये सभी संख्याओं का हमें क्या करना है, तो ये सभी संख्याओं का HCF लेना है, और यहाँ नीचे इन सभी संख्याओं का क्या लेना है, तो इन सभी संख्याओं का सर LCM लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर है ना, कोई एक संख्या आपको नहीं मिलेगी जो सबको डिवाइड करे, या ऐसे कह लीजिए कोई एक संख्या नहीं मिलेगी जो किसी सब में कॉमन हो। एक इसके देखिए तो यहाँ पर जो है किसी में, जैसे मानो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक को छोड़ के जो इन सब में कॉमन होगी। तो जब हमें कॉमन नहीं मिले ना, इसका मतलब कॉमन 1 है। जब कॉमन नहीं मिले मेरे भाई तो कॉमन कितना है, 1 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाले का HCF लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नीचे वाले का मेरे भाई एक ऐसी संख्या जो सबसे कटे, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2 और 10, 2 हमारा 10 को काट देता है, तो 2 और 10 का हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 हमारा 8 को काट देता है, 4 8 का हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इन सब का आपको लेना है LCM, तो ले लो। ठीक है। 2 से मेरे भाई 5 बार में, 4 बार में, 3 बार में। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। LCM कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 1/120 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई क्या है, तो सही है। तरीके से 2 और 10 का हमने 10 ले लिया, 2 4 का 4 भी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं था। आप ऐसे भी कह लेते सर 2 का 2 हमारा 2 और 4 हमारे 8 को काटते हैं, तो 2 4 के जगह हम क्या ले ले रहे हैं, 8 ले ले रहे हैं, फिर 6 और 10 लेके तब हम कर लेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमटीएस में पूछा गया आपका सवाल है, ज़रा इसका आंसर दोस्तों हमें दे दीजिए। 7/16, 21/32, 49/8 और इसका हमें क्या बोला गया है, तो इसका हमें महत्तम समावर्तक बोला गया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, HCF। तो अभी सिखाए हैं कि ऊपर वाले का क्या लेंगे, HCF लेंगे, और नीचे वाले का क्या लेंगे, तो बोलेंगे सर LCM लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब एक ऐसी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे मैक्सिमम, 7 को भी डिवाइड कर रही है, 21 को भी कर रही है, 49 को भी कर रही है, तो यहाँ पर ऊपर में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो जैसे देखो 32 मेरे भाई, देखो 8 जो है वो भी 32 को काट रहा है, 16 जो है वो भी 32 को काट रहा है, और 32 अपने आप को भी काट रहा है। यानी यहाँ पर जो है ये 3 संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 32। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा, 7/32, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ है, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो अगर फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे, बताइए, नहीं छोड़ना ना, आ जाओ चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया प्यारा सा सवाल है, वो हमारा ये है कि हमें इनका एलसीएम बताना है। हमें क्या बताना है, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक बताना है। अब लघुत्तम समावर्तक बताना है, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसका एलसीएम निकालते हैं, तो मेरे भाई ऊपर वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ वो संख्या होती है जो सबको डिवाइड करे, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करे। मैंने इन सब में 3 को खोज निकाला, 3 ने अपने आप को काटा, 3 15 को भी काट सकता है, 3 9 को भी काट सकता है, 3 27 को भी काट सकता है, 3 6 को भी काट सकता है। लेकिन अगर वहीं मैं 6 को लेता ना, तो 6 को भी 3 को नहीं काट पाएगा। तो पहले तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या हो रही होती है उसको लेते हैं और उसको डिवाइड करके देखते हैं कि मेरे भाई क्या वो सबको डिवाइड कर रहा है। नाम तो हाईएस्ट है लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी लो होती है। कहते हैं ना, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो ये नाम से हाईएस्ट है बट असल में इसकी औकात बहुत कम है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा सबसे छोटी वाली आती है, वो संख्या जो सबको डिवाइड करे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है हम अगर बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो नीचे 3 हो जाएगा। और एलसीएम कहने में यहाँ पर लीस्ट शब्द है, इसके अंदर छुपा हुआ है लीस्ट शब्द, सबसे छोटा। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा राजा है जो मेरे भाई सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है और जो सबसे कट जाता है। ठीक है, तो अगर हमें बात करें तो यहाँ पर 1 7 5, तो 1 को तो काउंट कंसीडर ही मत करो, बाकी बच गए यहाँ पे इतना। अब यहाँ बच गए तो 7 5 4 और 8, मेरे भाई 4 हमारा 8 को काट देगा। तो बस हमें जो लेना है वो कितना लेना है, तो 7 लेना है, 5 लेना है, 8 लेना है। इनके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर इनके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट ऐसे देखो 8 × 5 40 और 40 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, 280। तो अगर कॉमन नहीं होती है तो सीधा मल्टीप्लाई मार देते हैं, कॉमन नहीं होती है तो सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मार देते हैं। तो 280 बटे कितना आ जाएगा, 280 बटे 3 आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन एचसीएफ पर करवाया, अब 2 क्वेश्चन आपको एलसीएम के ऊपर, फ्रैक्शंस पे। फटाफट मुझे इसका आंसर सब किसी से चाहिए। 2023 का क्वेश्चन 2023 में करवा रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा अपडेटेड सवाल। बताइए, आपसे हमने कहा कि ये फलानी संख्या है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर बताइए। इसने थोड़ी आपसे मेहनत करवा दी, इसने कहा तुम बचे हुए थे तब से, बहुत स्मार्ट बन रहे थे अपने आप को, एक काम करो अभी इस संख्या का तुम एलसीएम भी निकालो और इस संख्या का तुम एचसीएफ भी निकालो और बाद में तुम मुझे उसका अंतर बताओ। लो भाई फंस गया अब यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में, ठीक है, कि मुझे इन संख्याओं का क्या लेना है, तो मुझे इन संख्याओं का मेरे भाई एलसीएम लेना है। मान लीजिए एलसीएम लेना है, तो एलसीएम निकालते वक्त ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो क्या बोलेंगे, ऊपर वाले का देखो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर वालों का एलसीएम किस किस का, 4 का, 5 का और 9 का।
और उसके बाद नीचे वालों का क्या करेंगे, तो नीचे वाले का मेरे भाई HCF। नीचे वालों का हम क्या करेंगे भाई, तो हम नीचे वालों का जो है यहाँ पर HCF लेंगे। कौन कौन सा, 7, 14 और यहाँ पर 35 का। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, तो समझना इस बात को लेके यहाँ पे क्या है कहानी। तो 4 का, 5 का और 9 का क्या लेना है, LCM, यानी एक ऐसी संख्या जिसको 4 भी काट दे, 5 भी काट दे, 9 भी काट दे। ठीक है, तो यहाँ इनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है ना भाई, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 4 20, 20 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ देखिए HCF की बात है। वो ऐसी संख्या जो सबको डिवाइड करे, तो 7 7 को भी कर रहा है, 14 को भी कर रहा है, 35 को भी कर रहा है, तो यानी हम कितना लिखेंगे, तो मेरे भाई 7 लिखेंगे। ये हमारा हो गया मेरे भाई क्या, LCM। अभी खुश मत हो, यहाँ पे एक सवाल के अंदर 2 सवाल पूछा है भाई, तो खुश होने की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, खुश होने की 1% भी जरूरत नहीं, एक सवाल के अंदर 2 सवाल है। अब बनाओ यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो HCF के बारे में बात करते हैं। अब HCF कैसे करेंगे, तो इनका HCF निकालना है। HCF निकालने का मतलब ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। तो अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वालों का HCF किसका, 4 का, 5 का और 9 का, और नीचे वालों का क्या करेंगे, तो नीचे वालों का LCM किसका, तो 7 का, 14 का और मेरे भाई 35 का। आ जाओ, अगर हम बात करते हैं HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में यहाँ कॉमन है, तो अगर सब में कॉमन है तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो 7, 14 और यहाँ 35 LCM लेना है। ऐसे मत कहना 7 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, नहीं, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो पहली बात 7 और 14 में हम यहाँ 14 को लेंगे और 35 को लेंगे। अब यहाँ देखते हैं, तो मेरे भाई 7 इसको 2 बार में, 7 इसको 5 बार में, निकाल लीजिए LCM। 5 × 2 10, 10 × 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। हो गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ क्या करना है, तो मुझे मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर 180/7 ये बड़ी संख्या है, इसमें से माइनस करिए 1/70 को। ठीक है, बोला है ना डिफरेंस बिटवीन द LCM एंड HCF। तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पर जो है अगर आप काटेंगे तो देखिए सबसे बढ़िया बात हम आपको बताएं, ऐसे मूर्खों की तरह सॉल्व करने से बेहतर है आप एक बार ऑप्शंस पे नज़र डालिए। कभी भी आप सवालों को सॉल्व करते हैं ना, तो एक बार ऑप्शंस की तरफ नज़र डाला करो, आसान हो जाता है। सारे के सारे ऑप्शंस हमारे दशमलव में हैं, तो मेरे भाई अगर दशमलव में है तो हमारे लिए चीज़ें कितनी आसान है बताना, और वो भी इतने दूर दूर हैं। तो बढ़िया तो यहीं पर हो गया ना। देखो 7 का 2 गुना कितना हो गया, 14 हो गया, 40 आ जाएगा। 7 का 5 गुना 35 हो गया, 50 हो जाएगा। 7 का 7 गुना 25.7 है, ये हमारा 25.7 हो गया। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले अगर मानो हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 10 होगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो मेरे भाई यहाँ 100 हो जाएगा, फिर 70 उसको इतने बार में, यानी 0.01 के करीब में जाएगा। अब मुझे अगर बताओ यहाँ पर डिफरेंस की ही बात अगर हम करते हैं तो डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ 25.70 में से मुझे यहाँ माइनस करना है 0.01 को, तो मेरे भाई यहाँ 10 से 1 आपका 9 चला गया, लगभग 25.69 के करीब में जाएगा, यानी हमारा 25.7। ठीक है, तो हमें इतना जाना भी नहीं था भाई, हमें तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझना था। ये मैंने आपको पूरा इसीलिए समझाया, क्या पता कल के दिन सारे ऑप्शंस पास पास में हो, उस केस में आप क्या करते। ठीक है, तो इसीलिए पहले हमने इस फ्रैक्शन का निकाला, इस फ्रैक्शन का निकाला, और उसके बाद यहाँ पर जो है हमने डिफरेंस ले लिया। बाकी आसान भाषा में अगर हम बताएं तो ऊपर वाले से ही हमारा सवाल बन सकता था, क्योंकि ये 1/70 बहुत दशमलव की बात है। हमारा आंसर यहाँ 25.7 आया, ऑप्शन में वहीं ढूंढते वहीं आंसर पाते। तो क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब ये सवाल है आपका यूपीएससी के सीडीएस का। ठीक है, और आपको पता है डिफेंस के एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर यूपीएससी जो पेपर ले। मैंने कभी नहीं कहा आप लोगों को कि ये जो मैथ स्पेशल बैच है इससे सिर्फ आप एसएससी का सीजीएल निकाल पाएंगे या सीएचएसएल निकाल पाएंगे, एमटीएस। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि ये मैथ स्पेशल बैच आप भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में आपका पूरा मदद करेगा, पूरा सहयोग करेगा। और जब जब कोई चीज़ अपडेट होगी ना तो हम खुद आएंगे और आपके ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको पढ़ा के अपडेट करके जाएंगे। जब भी आप हमारे कोर्स में एनरोल होते हैं तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी उतने तक की नहीं होती है कि हाँ आपने बैच ले लिया उसके बाद जिम्मेदारी नहीं है, या बैच खत्म हो गया उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कई बार ऐसे सोच भी रहा होता हूँ कि यार मैं किस किस तरीके से आप लोगों का फ़ायदा करा पाऊँ और आप लोगों के सिलेक्शन में अपना योगदान दे पाऊँ।
ठीक है, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक पूरा प्रिपेयर किया। कल पूरा दिन लगा, परसों मेरा पूरा दिन लगा, रात भी लगी है। पूरा अच्छे तरीके से शीट बनाए हमने कि यार एक मुख्य धारा में हम तरीके से चलते चले जाएं, आसान से एकदम मुश्किल तक लेवल हमारा बढ़ता चला जाए, बच्चों को हमारा टॉपिक समझ में आता चला जाए, लेवल भी बढ़े तो उन्हें पता ना चले कि कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए हैं। ठीक है, सारा कुछ समझ में भी है और लेटेस्ट क्वेश्चन भी उनको मिलता रहे। इसलिए आज तक मेरे मैथ्स के जितने भी एप्लीकेशंस पर आरजी विक्रमजीत पर बैच थे, सभी बैचेस में ये वीडियो जो है मेरी चल रही है। सभी बैचेस के बच्चे देख रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा संख्या भी लाइव वॉचिंग का है, भीड़ का भी है। ठीक है, इसलिए मैं सबके कमेंट को नहीं पढ़ पाऊंगा, इस बात को समझो यहाँ पर। और इसी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। जो मेन मकसद था मेरा वो ये था कि आज आकर पढ़ाना। ठीक है, अब ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन अभी हम आपके जिम में छोड़ रहे हैं। ये आपका होमवर्क है कि अगर एच जो है वो एचसीएफ है और वाई जो है एलसीएम है, तो इसका एचसीएफ भी निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है। और बोला गया है उस एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है वो बताओ, तो आपको ट्राई करना है। बाकी मेरे भाई मिलेंगे कल। शीट का पूरा हमने आपको दे दिया है, तो यानी बाकी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे हम कल। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग मेहनत करके आते रहना। ठीक है, क्वेश्चन होल्ड पे रखा है, उसे भी हम करवाएंगे। ठीक है भाई, चलो तो ध्यान रखना अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।